हेलो गाइज, आप सभी को मैं गया हूँ हॉरर मूवी लेकर आप सभी के लिए। बहुत ही हॉरर मूवी है ये। खजाना की खोज दोस्तों। एक जगह रहता है जहाँ की श्रापित जगह रहता है, वहाँ पे खजाना का माहौल रहता है दोस्तों। वहाँ पे बहुत सारे खजाना रहते हैं और उस खजाने को ढूंढने के लिए 4 दोस्त और 2 लड़कियां चले जाती हैं। दोस्तों मैं बता देता हूं कि इस मूवी में जो भी हॉरर का सीन है बहुत ही एक्सप्रेशन सीन है दोस्तों। अगर आप सभी इस मूवी को देख लेते हैं तो बहुत ही यूजफुल होगा दोस्तों। इस मूवी को देखने में बहुत ही इम्पोर्टेंट मज़ा आता है दोस्तों। जब ये सीन देखते हैं दोस्तों बहुत ही दूसरी तरीक़ा से होता है दोस्तों मैं बता देता हूँ कि इसकी कहानी जब शुरुआत होती है तो दोस्तों इस लड़की की सपना में बहुत सारे ऐसे सपने आते हैं जो कि भूत से रिलेटेड होता है दोस्तों। मैं बता देता हूँ कि इस मूवी में यही स्क्रिप्ट पे काम किया गया है। मैं जितना जानता हूँ उतना मैं आप सभी को बता देता हूँ दोस्तों। इस मूवी में जो भी पर्पज़ है और इस मूवी का जो भी एक्सपीरियंस है इसका बहुत ही चलता है। और इस मूवी में जो एक लूसी नाम की लड़की रहती है, शायद नहीं सॉरी लूसी जो रहती है दोस्तों, लूसी नाम का वो एक शैतान रहता है जिसका शैतानों का देवता माना जाता है। और वो रहता है, उसका पूजा कोई व्यक्ति करता है। वो चाहता है कि मैं इस धरती पे अकेले ही राज करूं और वैसा वो फील करता है। ऐसे में ये बहुत सारे बातें हैं ऐसे भी जो कि हमें दिखाई नहीं देते हैं। ये दोस्त दोनों सभी मिल के रहते हैं और ये दोस्त अपने साथ कोई भी काम करते हैं, कोई भी शेयर करते हैं और ये लोग सभी सुख दुख में एक दूसरे के सपोर्ट में खड़े रहते हैं। और ये एक इस कहानी के रोल में बहुत ही इम्पोर्टेंट माहौल है। और यहाँ पे नेता लोग जो रहते हैं वो अपने फिल्मों का प्रचार प्रसार करवाते हैं और चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को वोट मिले और वोट को इकट्ठा करने के लिए ये लोग चुनाव प्रचार करवाते हैं। और मीडिया इससे सवाल भी पूछते हैं कि आखिर ऐसा हो भी सकता है कि नहीं। तो ये लोग बताते हैं कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों मैं बता देता हूँ कि इस मूवी में जो ये नेता रहता है ये बहुत ही कंजूस नेता रहता है दोस्तों। और ये सभी एक दूसरे दोस्त चले जाते हैं नाश्ता करने के लिए, चाय कॉफ़ी पीने के लिए। और यहाँ पे ही कहानी शुरू होता है दोस्तों। इस कहानी में यहीं पे जाना नाम का लड़का रहता है जो कि बहुत ही गरीब रहता है। उसके पास रुपया नहीं रहता है और रुपया नहीं रहने के कारण वो बहुत ही उदास रहता है और उसे सभी दोस्त चिढ़ाते हैं। लेकिन तब पर भी वो गुस्सा से वहाँ से चले जाते हैं। तभी प्रोड्यूसर का फ़ोन आता है और कहता है कि कोई भी तुम्हारा मूवी को रिलीज नहीं करवाएगा, लेकिन तुम उस मूवी को कहानी को सुनाना चाहता है तो एक प्रोड्यूसर मिल गया है जिसे तुम सुना सकता है। तो ये लोग बहुत ही थोड़ा मोड़ा खुश हो जाते हैं और सोचते हैं कि मैं उस प्रोड्यूसर के पास जाऊं जो कि हमारा मूवी का स्क्रिप्ट सुने और स्क्रिप्ट सुनकर ही हम लोगों को आगे लेके जा सकता है। इस मूवी को मुझे बनाना है, ऐसा वो कहता है। उसका दोस्त भी सोचता है कि इसका मूवी है जो कि सपना है इसका भी पूरा हो जाए, ऐसा ये लोग सोचते हैं। लेकिन जाना का ये लोग ऐसे मजाक उड़ाते हैं कि जाना को वहाँ से जाना पड़ता है और जाना बहुत ही दुख रहता है और इन सभी से दूर रहता है। वो एक ड्राइवर रहता है, वो गरीब रहता है। ये सब जब प्रोड्यूसर के पास होने तैयार करता है तो उसकी बीवी बोलती है कि तुम्हारी याद मुझे आती रहेगी, तुम घर जल्दी चले जाना उस प्रोड्यूसर से मिलकर। ये प्रोड्यूसर से मिलने के लिए तो जाते हैं, कहानी भी सुनाते हैं वहाँ जाके। ये जाने के बाद ही कुछ होगा लगता है। लेकिन कहानी का स्क्रिप्ट यहाँ पे भी अच्छे ही रहा है, थोड़ा रोमांटिक सीन है। और इस सीन में यहाँ पे जो रोल दिया गया है बहुत ही अट्रैक्टिव सीन लगता है। जब वो लोग होटल पहुँचते हैं तो इस मेम से कहते हैं कि मेरी कमरा का चाबी दे दे। उसे 666 का जो कैमरा रहता है वो कमरा उसे ऑफ़र करता है और उसको वो ऑफ़र को मान लेता है और ये सब उनके कमरे में रहने के लिए चले जाते हैं। ये सब चले जाते हैं रहने के लिए, तभी उसकी बीवी रात हो जाती है और वो डरा सा रहता है। उसे अजीब अजीब सपने आने लगते हैं और वो घबरा जाता है
वो जैसे ही घबराती है वैसे ही उसके पास कुछ अजीब की तरीक़ा से आवाज़ निकलती है और सोचती है कि ये कैसे हो रहा है। उसे पता नहीं चलता है कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। लेकिन दोस्तों जब वो अपने साथी के बगल वाले कमरे वाले से पूछते हैं कि मुझे कुछ हो रहा है, मुझे कुछ दिखाई दे रहा है, तो ऐसा वो बोलते हैं तो उसे कोई नहीं उसकी बातों पे ध्यान देता है। कहता है तुम फिर गलत सा कोई सपना देख लिया होगा, इसलिए तुम्हें ऐसा फील हो रहा है। लेकिन दोस्तों ये सच में ये एक सपना के तौर पे देखती है उस शैतान को जिसमें कि इसे मारता है और कुछ भी कर सकता है। लेकिन दोस्तों ये लड़की बहुत ही घबरा जाती है और तभी उधर देखता है तो कोई खून का सना हुआ रहता है और खून से पूरा लथपथ रहता है। तभी उसका दोस्त बोलता है कि उधर कौन है, जो भी है जल्दी से आ जाए। ऐसे उसे बोलता है तो उसे कुछ महसूस होता है। कहता है कि मैं हूँ इधर। तो वो बहुत ही यानी कि मारा हो रहता है, उसे पूरी तरीक़ा से मारता है जिससे कि उसके चारों तरफ लहू लहू रहता है, हाथों में लहू लगा रहता है और उसके शरीर पे भी लहू लगा रहता है दोस्तों। ब्लड ही ब्लड यानी कि आँखों पे भी रहता है दोस्तों, पूरे चेहरे पे रहता है। और वो कहता है कि मैं एमएलए का चमचा हूँ, जो कि मैं काम करता था उसके साथ, लेकिन मेरे बेटे ऑपरेशन करने का रुपया मांगा तो मुझे मारने लगे। दोस्तों ये अपने बेटे की कहानी सुनाते हैं और ये इसकी बेटी होती है और ये दोस्तों ये एमएलए का चमचा होता है जो कि एमएलए के साथ रहता है और एमएलए के पास भी रहता है। दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ कि ये इसकी बेटी बहुत ही बीमार हो जाती है और कहती है कि इसका जो है इसका कोई इलाज होगा। इलाज यानी कि करवाने के लिए वो यानी कि बेचैन हो जाता है दोस्तों। जब बेचैन हो जाता है इलाज करवाने के लिए तो वो लोग बहुत ही कंजूस होते हैं, क्योंकि उसके पास रुपया तो होता है लेकिन देना नहीं चाहता है। लेकिन डॉक्टर बोलते हैं कि इसको जल्द से जल्द ऑपरेशन करवाना होगा तभी कुछ हो सकता है। लेकिन दोस्तों ये ऑपरेशन करवाने के लिए इसके पास रुपया नहीं रहता, लेकिन रुपया का अरेंजमेंट ये लोग करवाते हैं और कहते हैं कि इसका रुपया का अरेंजमेंट करवाना होगा तभी कुछ हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। डॉक्टर भी दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ इस मूवी को देखने पे आप सभी को बहुत ही अच्छा फील होगा दोस्तों। ये हॉरर से भरा हुआ है और एक श्रापित खजाना के पास जाने के लिए 4 दोस्त जो रहते हैं उसके बारे में इस कहानी में बताया गया है। और इस कहानी को आप सभी अगर अच्छे तरीक़ा से देखेंगे मूवी के तौर पे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। और जब ये कहते हैं इसी बात तो बोलते हैं कि सर मैं दे दूँगा और आपको भी मैं दे दूँगा रुपया, जितना भी फीस लगेगा मैं ये सभी फीस आपको सौंप दूँगा, ऐसा ये कहता है। जब ये रुपया मांगने के लिए उस आदमी के पास जाता, उस नेता के पास जाता है तो वो मना कर देता है। कहता है कि इतना सारा रुपया 40 लाख कैसे लगाओगे, अब ये इलेक्शन सर पे है, इलेक्शन का रुपया नहीं पूर रहा है, मैं कैसे बता दूंगी कि ये ऐसा हो सकता है। लेकिन ये बोलता मना कर देता, कहता है दूसरा फिर से कर लेना, ऐसे वैसे बात ये लोगों के इसको कहता है और ये बहुत ही निराश हो जाता है। और ये निराश होकर दोस्तों ये सोचता है कि इसके पास तो बहुत सारे पैसे हैं और इसका रुपया को ही मैं उड़ा दूंगा और इसका रुपया मैं कहीं पे रख दूंगा तो हो सकता है मेरे बेटे का इलाज हो जाए। और ये इधर बहुत ही परेशान रहते हैं, कहते हैं कि मैं कैसे करूं, ऐसे ऐसे बात करते हैं। और इधर उसको पता चलता है कि जब कि वो पैसा लेके मेरा भाग गया तो उसके पीछे बहुत सारे गुंडे लगा देते हैं। ये नेता लोग तो ऐसे ही होते हैं, लेकिन पूरे गुंडे लगा देते हैं और बोलते हैं कि जहाँ भी कहीं भी होगा उसको पकड़ के लगा। और ये फ़ोन कर कहते हैं डॉक्टर की तो आप है ना इलाज करके रखिएगा, 24 घंटा में आपको रुपया मैं लौटा दूंगा, ऐसे बात कहता है। लेकिन दोस्तों इसे मारने के लिए चारों तरफ गुंडा ही गुंडा रहता है और इसे मारने के लिए तैयार रहता है और चारों तरफ दोस्तों ये डरा रहता है, बहुत ही डर जाता है और सोचता है कि कोई ना कोई मुझे मार देगा और ऐसा ही सोचता है। दोस्तों
ये तो खोई रहती है ऐसी कहानी। इन लोगों को जब ये बताता है तो उसका ध्यान बहुत ही भटक जाता है और बोलता है कि यार इसके साथ तो बहुत गलत हुआ। वो अपनी पत्नी और बच्चे का फ़ोटो दिखाता है उसे और बोलता है कि प्लीज़ सर मेरे बच्चे को बचा लीजिए, नहीं तो वो बहुत ही बुरा होगा। ऐसी बात उसे कहता है और बोलता है कि अगर आप सभी नहीं बचाएंगे तो कौन बचाएगा। तभी दोस्तों इसका डेथ हो जाता है और ये मर जाता है बुरी तरीक़ा से। ये मर जाता है दोस्तों, इसका मरने का जायज़ है। ये अपने बच्चे के चलते ये मर जाता है। लेकिन दोस्तों ये लोग सोचते हैं कि इसको कहीं ना कहीं तो गाड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो हम सब फंस जाएंगे और वो जो नेता है वो आएंगे तो हम लोगों को मार देगा। वो तो एक एमएलए है दोस्तों, उसका पार्टी ही है सरकार ही है। वो हमें आम लोगों को ज़िंदा छोड़ेगा तो मुझे भी मार देगा। ऐसा करते हैं, इसे किसी ना किसी तरीक़ा से दफना देते हैं। और ये लड़की बहुत ही घबरा जाती है, कहती है कि ऐसे मत करो। लेकिन ये लोग कहते हैं कि नहीं तो हम लोग फंस जाएंगे, ऐसा ही करना पड़ेगा और ऐसा करेंगे तभी हम लोग का जान बच सकता है। ये सब बोलते हैं कि मुझे ठीक है, चलो मैं मानता हूँ कि ऐसे ही करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों मैं बता देता हूँ इस कहानी का एक्सप्रेशन जो होता है, एक्सप्रेशन सीन वो बहुत ही इम्पोर्टेंट सीन रहता है। और इस सीन में जो भी सीन भी दिखाया गया है, यहाँ का ही सीन, यहाँ से ही कहानी का मेन शुरुआत होता है दोस्तों। यहाँ से कहानी बनेगा। इन लोगों को बता देता है कि 57 करोड़ रुपया जो है एक गोडाउन में है, कोयम्बटूर के रास्ते में गोडाउन है जो कि बहुत दिनों से वो बंद पड़ा है, उसी में हमने छिपा दिया है रुपया को, ऐसे ही बोलता है। और ये लोग वो समझ जाते हैं कि मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तभी तब हम लोग को बिजनेस भी चलना होगा, फिल्म भी बन जाएगा, मुझे प्रोड्यूसर भी नहीं खोजना पड़ेगा। ऐसा ये बोलता है कि चलो यार कुछ तो कुछ हो जाएगा, लेकिन इसको सबसे पहले छिपाना पड़ेगा। छिपा कर ही हम लोग कुछ कर सकते हैं, नहीं तो कुछ नहीं होगा। ये लोग जानते हैं कि एमएलए बहुत ही वो ताकतवर है और वो हम लोगों को जीने नहीं देगा और मुझे मार देगा। सभी चारों तरफ सन्नाटा रहता है और ये सब गाड़ने के बाद और ये लड़की फ़ोन लगाते हैं कितनों भी हीरो को, कितनों भी, लेकिन दोस्तों ये फ़ोन रिसीव नहीं करता है क्योंकि वो तो कहानी कह रहा होता है और इसका फ़ोन काट देता है बार बार, जिसके कारण ये बहुत ही परेशान होती है। और ये सब लाश को चाहती है कि मैं इसी जगह दफना दूँ जिससे कि किसी को पता न चले कि यहाँ पे लाश है। दोस्तों मैं बता देता हूँ कि ये लाश को उसी गार्डन में यानी कि छिपा देता है। ये लोग छिपा देता है और समझता है कि इस लाश को मैं गाड़ देता हूँ यहाँ पे, जिससे कि कोई नहीं देख पाएगा और कोई भी जान नहीं पाएगा। दोस्तों ये लोग लाश को उसी जगह पे दफना देता है और लाश को दफना कर ये लोग चैन से सो जाता है अपने घरों में बुरी तरीक़ा से ये लोग सोया रहता है तीनों। लेकिन दोस्तों इस लड़की को बुरी सपना सताती रहती है, कुछ ना कुछ इसे दिखाई देता ही रहता है। जैसे ही कोई शैतान का सीन इसके सपने में आ रहा हो, कोई शैतान आता हुआ दिखाई देता है और कोई जाता हुआ दिखाई देता है, इसे ऐसे ही महसूस होता है। लेकिन दोस्तों ये लड़की घबराई हुई पूरी तरीक़ा से घबरा जाती है। ये घबरा जाती है बुरी तरीक़ा से क्योंकि इसके सपने में बहुत शैतान आते हैं और बुरी तरीक़ा से इनके ऐसा सीन क्रिएट करते हैं उसके सामने कि जिससे कि लड़की डर जाती है और ये सब लोग जग भी जाता है, समझता है कि ये फिर वही सपना देखा होगा जिससे कि ये बहुत ही डरी हुई है। ये डर गई है इसलिए ये बहुत ही डरी हुई है और इस सपने को ये देखी है। ये सब लोग बहुत ही बुरा तरीक़ा से फंस जाता है और ये सब सोचने लगता है। और इसको जो प्रोड्यूसर को कहानी तो पसंद आता है, लेकिन बोलता है 1.5 करोड़ में करना होगा, 5 करोड़ में नहीं होगा ऐसा सीन। दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ कि ये लड़की फ़ोन तो करती है लेकिन वो रिसीव नहीं करता है दोस्तों, क्योंकि वो प्रोड्यूसर के पास रहता है और वो कहानी सुनाते रहता है।
कहानी सुनाता है, लेकिन दोस्तों बीच बीच में आता है तो उसका फ़ोन को रिसीव नहीं करता है, काट देता है उसका फ़ोन को। उसका फ़ोन बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि लड़की घबराई रहती है कि यहाँ 57 करोड़ की बात है जो कि हम लोगों को मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों ये प्रोड्यूसर को बहुत बताता है बहुत सारे बात कि आप मान जाइए, लेकिन वो नहीं मानता है। तो ये हाथ मिला लेता है, कहता है कि मैं नहीं बना पाऊँगा ऐसा फिल्म, क्योंकि ये फिल्म बहुत ज़्यादा बजट का है। इस फिल्म को हम 1.5 करोड़ में ही करेंगे तो अच्छा होगा। बोलता है कि सर मैं 1.5 करोड़ में तो नहीं करूँगा, मेरे पास इतना नहीं हो सकता है, क्योंकि ये 1.5 करोड़ का फिल्म नहीं है। ऐसी बात ये कहता है कि प्रोड्यूसर की करना है तो कर लो, नहीं करना हो तो कोई बात नहीं। ऐसी बातें ये कहता है और बोलता है कि तुम सब नहीं जानते हो, लेकिन ऐसी बातें को तो बताना ही पड़ेगा। लेकिन प्रोड्यूसर नहीं मान रहे हैं कि 4 करोड़ में ये फिल्म होगा। अगर 4 करोड़ में ये फिल्म बनता है तो बोलिए, नहीं तो हम लोग जाते हैं। ऐसे ही बोलते हैं और बोलकर कहते हैं कि यार ये नहीं मान रहा है, कैसे प्रोड्यूसर है। ऐसी बात उससे कहने लगता है, कहता है कैसे कैसे प्रोड्यूसर के पास मुझे लेकर आया, जो कि हमारी बात को मानता ही नहीं है। आखिर इसे क्या चाहिए, आखिर इस प्रोड्यूसर को क्यों ऐसा है, आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं यार। जो भी फिल्म का एक्सप्रेशन रहता है, सभी राइटर यही सोचता है कि मेरा जो भी फिल्म है वो अच्छी तरीक़ा से हॉल में आए, जिससे कि ऑडियंस को पता चले कि पूरी जान है इस मूवी में। ऐसा ये बोलता है, राइटर बोलता है। लेकिन दोस्तों उधर से फ़ोन भी आता है, लेकिन ये रिसीव नहीं करता है, और उधर इसका दोस्त बहुत ही परेशान रहता है और ये बोलता है कि ऐसा सीन तो ज़िंदगी में नहीं देखा हूँ, लेकिन ये सीन बहुत ही धमाकेदार होता है सीन। दोस्तों इसमें बॉलीवुड का तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन टॉलीवुड में ये तो चल रहा है अभी। टॉलीवुड में ऐसा कुछ ब्लॉकबस्टर का सीन भी है, जो कि बहुत ही रोमांचक सीन है लास्ट में, और इसका लास्ट तक आप लोग अगर बने रहते हैं तो इसमें बहुत सारी बात को आपको पता चलेगा कि ये मूवी आखिर हॉरर है। और इसमें जितना भी रिव्यू मैं कर रहा हूँ इस मूवी को अभी टाइम में, और इस मूवी को बहुत ही लोग अभी पसंद भी कर रहे हैं दोस्तों। इसको है न दोस्तों, इस मूवी को यूट्यूब पे बहुत सारे ऑडियंस देख रहे हैं और बहुत सारे दोस्त इसको पसंद भी कर रहे हैं, जानते हैं कि ये मूवी बहुत ही यानी कि हॉरर मूवी का है। और इस हॉरर मूवी में जो सीन एक्सप्रेशन दिखाया है बहुत ही अच्छे हैं, रोमांचक है, और सभी को पसंद आता है ऐसा सीन। जो कि देखना चाहता है, जो भी देखता है वो बोलता है कि यार ऐसा मूवी थिएटर में आया जो कि पूरी तरीके से, तभी उसका फ़ोन आता है और बोलता है कि ऐसे एक्सप्रेशन का सीन जो है बहुत ही दिनों से मिला है। लेकिन बोलता है वो कि तुम एक्सप्रेशन का सीन कैसे बता रहे हो। तभी वो बोलता है कि सही है, ऐसा सीन तो नहीं देख पाए, लेकिन तुम कोई ज़रूरी होगा तभी तो मैं फ़ोन किया हूँ, ऐसी बात वो कहता ही है। जब हीरो को पता चलता है कि ऐसा सीन भी कोई है जो कि हम लोगों को मालूम नहीं है, लेकिन आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि ये तभी जो कहता है कि कुछ ना कुछ तो है मेरे पास, तो जल्दी चलेगा, मुझे 57 करोड़ का रिपोर्ट मिल गया है, कुछ ना तो कुछ करना पड़ेगा। इधर नेता परेशान रहता है कि वो 57 करोड़ लेकर आखिर किधर चला गया है, जो कि हमें नहीं चाहता है कि हमें इसे करना चाहिए। लेकिन दोस्तों मैं बता देता हूँ कि नेता उस पर 2 करोड़ का फाइल करता है, कहता है कि 2 करोड़ लेके भाग गया, ऐसा उस पर चार्जशीट करो और उस पर केस ठोको, जिससे कि वो चारों ओर नाकाबंदी करो, जिससे कि वो पकड़ा जाए। लेकिन दोस्तों ये लोग तो बुरी तरीक़ा से परेशान रहते हैं यहाँ पे, क्योंकि वो पार्टी का फंड का रुपया रहता है 57 करोड़, और ये बुरी तरीक़ा से यानी कि हिल जाता है इसके अंदर से, और सोचता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर ऐसा मेरा चमचा क्यों किया मेरे साथ। और वो भाग जाता है, क्योंकि वो रुपया लेके इसलिए भाग जाता है क्योंकि उसके बेटी का ऑपरेशन के लिए रुपया नहीं रहता है, इसलिए नेता का ही रुपया लेके भाग जाता है। और ये लोग बहुत ही परेशान रहते हैं, क्योंकि ये इसका रुपया तो दोस्तों लेके भाग जाता है, लेकिन ये लोग बहुत ही दुख रहते हैं
और ये सोचते हैं कि पुलिस उसे जल्द से जल्द ढूंढे और मैं भी उसको ढूंढने का प्रयास करूं और जहां कहीं भी है वो मैं उसको खोज कर मैं निकालूं। ऐसी बातें ये सब कहता है और जानने चाहते हो तो यहाँ पे बहुत सारे यानी कन्फ्यूजन हो रहा होता है नेता को कि आखिर ये रुपया लेके गया तो कोई हॉस्पिटल ही गया होगा। ऐसी बातें वो सोचता है और बोल देता है कि खोजो हॉस्पिटल। इधर ये लोग भी सोचने लगता है कि कोई ना कोई तो रुपया लेके वहाँ पे गया होगा, जिससे कि ये सब बहुत ही परेशान रहता है और बोलता है कहता है कि गुरु वहाँ पे जो कोयम्बटूर का रास्ता है उसमें एक बहुत सुनसान जगह है जो बहुत दिन खाली पड़ा, उसमें माल है। ऐसी बातें कहता है और ये लोग भी इधर चाहता है कि उसके बच्चे को जान मुझे 24 घंटा में बचाना है, क्योंकि अब मेरे पास 24 ही घंटा है और मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। ऐसी बातें वो लोग कहने लगते हैं और बोलते हैं कि मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा जिससे कि मुझे वो उसको जान बचा सकें, उसका ऑपरेशन हो, ऐसा ये फील करते हैं। चारों दोस्त एक दूसरे को पूछते हैं कि हमें जल्द से जल्द वो रुपया खोजना होगा तभी उस बच्ची का जान बच सकता है, नहीं तो उसका इस दुनिया में नहीं बचेगा। जल्दी चलो, कौन सा जगह है वो जहाँ की वो उसका पापा रुपया रखा है। ये लोग ऐसे ही कहने लगते हैं और ये तब कहता है कि जना को जल्दी से फ़ोन लगाओ। और लेकिन जना तो दोस्तों ये इसको वो डांट पड़ रहा होता है इधर, क्योंकि ये गलती कर बैठता है। तभी जना आजा को बहुत ही दुख होता है और ये बुढ़ा उसको कहता है कि तुम गाड़ी को साफ भी नहीं करते हो और ऐसे ही चलाते हो, तुम्हें पता नहीं है गाड़ी को साफ कर देना चाहिए। अभी बच्चे का छुट्टी हो रहा है, तुम क्या कर रहा है यहाँ। तो ये जना चले जाता है उसके पास और बोलता है कि रुपया है वहाँ पे, बहुत सारे रुपया 57 करोड़ तो हम लोग बांटेंगे। ऐसी बातें वहाँ पे यानी कि चलने लगता है जब ये सब लोग जाते हैं। लेकिन जना तो बहुत ही चालाक रहता, बोलता है कि तुम है ना सिगरेट का डिब्बा वहाँ पे दुकान पर से ले लेना, चुपचाप, कोई नहीं कुछ बोलना। ऐसी बातें वो कहता है और बोलता है कि जो भी कुछ होगा हम संभाल लेंगे, तुम सब चलो सिर्फ वहाँ हमारे साथ, जो भी होगा उसको तो हम बतेबे करेंगे। लेकिन हम अभी बता देता हूँ कि आप सभी को इस मूवी का स्क्रिप्ट जो भी है, जो भी रखा गया है, इस स्क्रिप्ट के बहुत सारे बिंदुओं पे बनाया गया है। और ये स्क्रिप्ट जो दोस्तों इस मूवी का हॉरर का सीन दिया गया है, बहुत ही मज़ेदार सीन है और यहाँ का सीन भी बहुत सारे को अचंभव कर देता है। जब ये यहाँ पे चारों दोस्त पांचों दोस्त जाते हैं तो ये सब बहुत ही सारे यानी कि उपहार करते हैं और जाते हैं। और जब ये सो जाती है तो इसके सपने में दोस्तों लुइस नाम का जो तानी देवता होता है वो इसको बुलाता है और ये जानती है चारों ओर शैतानों का पूजा होता है और ये लड़की उस बीच में खड़ी हो जाती है और इधर पूजा पाठ बुरी तरीक़ा से हो रहा होता है और ये लड़की दोस्तों खूब डरी रहती है, कहती है कि मैं कहाँ चले आया हूँ। और ये लड़की मैं बता देता हूँ कि ये सपने में रहती है, जो कि बहुत ही शैतानों के देवता के करीब रहता है। ये शैतानों की देवता के करीब तो रहता है ये, लेकिन डरी रहती है दोस्तों कि मैं कहाँ चली आई हूँ, जो कि इधर चारों ओर शैतान ही शैतान है और शैतानों का पूजा रहता है। लुइस जो दुनिया पर राज करना चाहता है दोस्तों, वही शैतान रहता है और ये डर जाती है बुरी तरीक़ा से हीरोइन और बोलती है कि कुछ ना कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ है, जो कि बहुत ही अभी परेशान हो रहा है और जिससे कि ये लोग भी परेशान हो रहा है और बोलता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, जो कि बहुत सारे हम लोगों को बताता है ये भी सीन। और इधर ये सब भी यहाँ पहले से पहुँचा रहता है, सोचता है कि मैं सब पहले से यानी कि 2 ही हिस्सा होगा और यहाँ पे जो भी रुपया होगा उसको हम लोग लेकर चले जाएंगे और ये सब लोग 6 हैं और इसमें 6 हिस्सा होगा। ऐसा बात वो रेडियो वाला कहता है।
कहता करे यार छोड़ो यार, ऐसी बात तो नहीं है। लेकिन दोस्तों ये रात का सीन रहता है, हॉरर का सीन रहता है वहाँ पे, जो कि बहुत ही मज़ेदार सीन रहता है। आप सभी को मैं बताता हूँ, हॉरर का सीन जब आता है दोस्तों, ये लोग सब पागल हो जाता है, क्योंकि हॉरर का सीन ही कुछ ऐसा होता है जो कि बहुत ही यानी कि डरावनी सीन रहता है, जो कि सभी देख कर ही बहुत ही घबरा जाते हैं, चाहते नहीं हैं कि ऐसा सीन मैं देखूं। लेकिन दोस्तों इस मूवी का कुछ अलग ही रुतबा रहता है, वहाँ पे हर चीज़ का कुछ ना कुछ उस घर में खंडर में कुछ ना कुछ अजीब सी आवाज़ निकलते रहता था। तो ये सब बहुत ही परेशान हो जाता है और सोचता है कि यार कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, जो कि हमारे साथ नहीं हो रहा है लेकिन इसके साथ हो रहा है। ऐसा क्या चीज़ है जो यहाँ पे, और ये सब लोग बहुत ही घबरा जाते हैं, सोचते हैं कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, जो कि हम लोगों को परेशान कर रहा है यहाँ पे, जो हम नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा कुछ फील होता है इन सभी को, लेकिन ऐसे होता है तो ये सब बहुत ही घबरा जाते हैं और समझते हैं कि यहाँ पे कुछ का आवाज़ आ रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ऐसे में डरावनी सीन यहाँ पे क्रिएट होता है और ये सब इधर उधर देखते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, बोलते हैं कि मुझे कुछ ना कुछ वहाँ पे दिखाई दे रहा है, वही बच्चा आ रहा था, मुझे इसे दिखाई दिया। तो हीरो आते हैं तो बोलते हैं कि यहाँ पे कुछ नहीं है, तुम बस डर रही हो ऐसे ही। दोस्तों ये लड़की कुछ ना कुछ बातों पे डरती ही रहती है और बोलती है कि मैं डर गया हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे भूत का सीन मुझे दिखाई दे रहा है, जिससे हॉरर का सीन क्रिएट होता है। और हॉरर का सीन देखकर ये लोग बहुत ही घबरा जाती है, बोलती है कि यहाँ पे हॉरर का सीन है, जो कि बहुत ही मज़ेदार रहती है। ऐसी सीन कि जो कोई नहीं जानता है दोस्तों, यहाँ पे हॉरर का सीन ऐसा क्रिएट होता है कि आप सब भी देखिएगा तो बहुत ही मज़ा आएगा। यहीं पे रहते हैं खंडर का सीन, ये सब कुछ ना कुछ वहाँ पे देखता है कि यहाँ पे सिंबल बना रहता है जहाँ की शैतानों का पूजा किया जाता है। दोस्तों ये सब सीन देखते हैं तो और ये लोग को दिमाग घुट जाता है और बोलता है, कहता है कि यहाँ पे कुछ बात है, तभी इतना सारे घटना हो रहा है अभी तक। लेकिन दोस्तों मैं बता देता हूँ कि ये लोग परेशान रहते हैं और कहते हैं कि मुझे यहाँ पे बहुत सारे आवाज़ें भी सुनाई दे रहा है, जो कि अच्छे तरीक़ा से याद नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ आवाज़ें यहाँ गलत तरीके से मुझे सुनाई दे रहा है, जो कि हॉरर का सीन है। और इस सीन में दोस्तों बहुत सारे ऐसे भी सीन हैं जो कि आप सब देखेंगे। और ये लड़की जब ये क्रिएट सीन करती है तो ये भी डर जाती है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे दोस्तों से पूजा किया जाता है और ये लोग नहीं समझ पाते हैं और ये दौड़ी जाती है और हीरो के पास पहुँच जाती है और बोलती है, कहती है कि यहाँ पे जाना कुछ ना कुछ तो है ऐसा चीज़ जो कि हम लोगों को अंदर से डरा रहा है और हम सब यहाँ पे डर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी ऐसा भी सीन मुझे दिखाई दे रहा है। दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ कि ये वाला सीन जो देखता है बहुत ही गजब का सीन रहता है दोस्तों। ये सीन देखकर भी आप लोग बहुत ही अच्छे फील करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऐसा सीन देखकर बहुत ही मज़ेदार लगता है। और ये सीन दोस्तों बहुत ही मज़ेदार सीन, एक्सप्रेशन होता है इस लड़की को कुछ ना कुछ दिखाई देता है कि उधर से दो औरत आ रही है, एक औरत रहती है, एक उसकी बच्ची रहती है। इसको दिखाई जब देता है तो वो देखकर भी इसके शकल पूरी तरीक़ा से बदल जाता है और सोचने लगती है कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ कि ये सीन देखकर ये लड़की बुरी तरीक़ा से पागल रहती है और समझती है कि मुझे कुछ ना कुछ दिखाई दे रहा है, मेरा बात को ट्रस्ट करो। लेकिन उसकी बातों को ट्रस्ट नहीं करता है और ये भी इधर कुछ ना कुछ महसूस करने लगता है कि कोई तो है यहाँ पे जो हम सभी को डरा रहा है और
हम सब इतने डरे हुए हैं जिससे कि हमें लगता है कि कुछ ना कुछ मुझे सीन यहाँ पे कुछ ना कुछ क्रिएट हो रहा है, जिससे कि हम लोगों को डरावनी सीन महसूस होता है। लेकिन दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ, ये वाला सीन जो है, जो कोई भी देखता है बहुत बुरी तरीक़ा से पागल रहता है और समझता है कि यहाँ पे दोस्तों कुछ ना कुछ तो ऐसा भी सीन है जो कि हम लोगों को डरा रहा है। और ये सब बातें तो होती ही रहती है, ऐसी बातें ये सब आपस में करने लगते हैं और ये आपस में सोचने लगते हैं कि आखिर मैं किस जगह आ गई हूँ, जो कि हम लोगों को ऐसा सीन देखना पड़ रहा है और एक पे एक मर रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तभी एक दूसरे आदमी का लाश तो आता है, जिससे इसे पता चलता है कि सही में यहाँ पे भूत है। और इधर भी दूसरे मर जाती है और बोलती है कि ये वाले सीन जो होता है और इधर पागल रखता है, क्योंकि जाना ही इसमें नाम का लड़का रहता है जो कि ये सब काम करते रहता है, क्योंकि इसका इज्जत नहीं था और इसके पास रुपया नहीं था, तो इसलिए ये अपने ही दोस्तों को धीरे धीरे करके एक एक करके सभी को मारने लगता है। जना यानी कि एक तरीक़ा साइको की तरीक़ा से लगता था दोस्तों। लेकिन इसमें हॉरर का सीन दिखाया गया है। मर्डर तो यही करता है, लेकिन मर्डर में भी हम कह सकते हैं कि घोस्ट का हाथ रहता है और ये उससे पूछता है कि मैं तुम्हें इसलिए छोड़ दिया क्योंकि तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है, तुम्हारे पास रुपया नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, नहीं तो मैं तुम्हें कब का मार दिया रहता। लेकिन तुम मेरी बातों को नहीं समझते हो तो तुम्हें मरना ही पड़ेगा। लेकिन दोस्तों इसकी बातों से जना कुछ तो रहम तो खाएगा, लेकिन रहम खा लेता है तो इसे दोनों हाथ और पैर बांधकर वहीं पे रख देता है। जना बहुत ही यानी कि बुरी तरीक़ा से एक और आदमी रहता है। ये तो होना ही था कि ये सब में कुछ भी अगर नोट भी मिल जाता तो ये लोग एक दूसरे से लड़ के मर जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगर ऐसा हो भी सकता था, क्योंकि बहुत बातें इस फिल्म में बताया गया इसे कि दोस्त होता है, लेकिन ये बहुत ही ठरकी नाम का लड़का रहता है दोस्त। ये बहुत ही ख़राब इंसान रहता है और ये लड़ते झगड़ते रहता है, कहता है कि मेरे को मारा है ये जना ही कुछ ना कुछ कर रहा है, जिससे कि हम लोग को कोई ना कोई मार रहा है, ऐसा फील होता है। और जना कमरे में से देख रहा होता है कि ये लोग क्या कर रहा है और क्या करने वाला है। ऐसा सीन दोस्तों इसके मन में क्रिएट होता है और बोलता है कि ये ज़रूर कुछ ना कुछ करेगा, और ये इधर से उधर करने लगता है और बोलता है चलो यार मैं नहीं समझता हूँ, लेकिन ये तो कम से कम समझ रही है कि यहाँ पे सही भूत है। लेकिन भूत तो नहीं होता है वहाँ पे दोस्तों, कुछ तो अलग ही तरीक़ा से होता है, लेकिन इन सभी लोगों को पता नहीं देता है। दोस्तों मैं बता देता हूँ कि ये लोग परेशान रहते हैं, कहते हैं कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है और ऐसा फील क्यों हो रहा है। लेकिन मैं दोस्तों बता देता हूँ कि बहुत सारे ऐसे भी बात है जो कि हम नहीं बता सकते, लेकिन यहाँ पे सीन में हम वैसा सीन तो दिखा ही सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत दिनों से ये मूवी दे रहा है, अगर आप सब भी देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे भी लिंक मिल सकता है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल सकता है। अगर आप सब इस मूवी को देखना पसंद करते हैं तो इस मूवी को देख सकते हैं, देखने में कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आप देख सकते हैं। इस मूवी ऐसा ही हॉरर मूवी आपके लिए मैं लाता रहूँगा। अगर आप देखना चाहते हैं ये हॉरर मूवी तो आप देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। हॉरर मूवी का ही मैं एक्सप्लेनेशन करता हूँ और ब्लॉकबस्टर जो भी रहता है सीरीज का भी
हम सभी का कुछ ना कुछ रिव्यू करते रहता हूँ। अगर आप सब देखते हैं तो अच्छा लगेगा। इस मूवी में ये बहुत ही संतोषजनक तो नहीं होता है, लेकिन ये लड़की को विश्वास रहता है, इसका माइंड सेट हो जाता है कि यहाँ पे कुछ ना तो कुछ है जो हम लोग को मार रहा है। तभी ये सब लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं और घर की ओर रवाना होते हैं। कहते हैं कि चलो यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे खतरा है। ये गाड़ी में बैठ जाते हैं, ये सब चली जाती है और ये सोचता है कि आखिर मैं उसे छोड़ दिया हूँ जाना, ऐसा माइंड में सोचते तो आखिर वो भाग कर कहाँ गया होगा। उसके तलाश में चले जाता है और उसे मारता है, खूब मारता है, जिससे कि जान चली जाए दोस्तों, ऐसा वो मारता है। तभी उस गाड़ी को लगा देता है बगल में, वो सब सिगरेट पीने के लिए रहता है। तभी इसे पता चल जाता है कि ये सब कांड कर रहा है जाना। इसे महसूस होने लगता है और ये समझ जाता है कि मेरे पीछे जो कुछ ना कुछ कर रहा है वो जना ही है, जो कि हम लोगों को मार रहा है और कुछ ना कुछ कर रहा है। आखिर ऐसा क्यों कर रहा है वो उसको पकड़ना ही पड़ेगा। तभी ये लोग कहता है कि भूत सिगरेट पीता है, भूत को कभी सिगरेट पीते हुए देखा है, ये सब झूठी बात है। तो वो बोलता है उसे और ये चले जाते हैं। और जब चले जाते हैं तो वो कहते हैं कि चलो जल्दी, चलो जल्दी। वो कोई ना कोई आदमी है जो कि हम लोगों को मार रहा है और कुछ ना कुछ कर रहा है। दोस्तों, इस मूवी का जो सीन यहाँ का होता है, जब मालूम चलता है उसे तो शॉक्ड रह जाता है हीरो, पूरी तरीक़ा शॉक्ड हो जाता है। कहता है कि ये सीन तो बहुत ही गजब का सीन है दोस्तों। यहाँ का सीन जब ये महसूस होता है तो बहुत ही गुस्सा आता है इसके अंदर। बोलता है कि वो मिलेगा मेरे हाथ तो मैं उसे वहीं पे दबोच कर मार दूँगा। तभी वो लड़का भागे आता है, लेकिन दोस्तों उसे कोई मार देता है और ये जना इधर तैयार रहता है और जना बहुत ही क्रूर रहता है दोस्तों। ये जब सामने आता है हीरो का तो हीरो का पूरा तरीक़ा से गुस्सा फूट जाता है और बोलता है कि यही है जो कि हम लोगों को मार रहा है और हम लोगों से बदला ले रहा है। तो जना कहता है तुम सब रुपये वाले हो, हम गरीब हैं, हमको इज्जत नहीं था, इसलिए मैं तुम्हें मारना चाहा, इसलिए मैं सबको एक एक करके मार दिया। दोस्तों ये तो छिप कर देखता ही रहता है, लेकिन दोस्तों इसका भी कत्ल हो जाता है, क्योंकि जना इसे भी मार देता है। जैसे भागा था ये भी मर जाता है बुरी तरीक़ा से, कोई नहीं बताता है। जब वो आता है गाड़ी लेके तो ये जना देखता रहता है कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, ऐसा उसे फील होता है। तभी बोलता है कि कुछ ना कुछ तो बात है जो कि हम लोग को परेशान कर रहा है, हम सब तो नहीं जानते हैं। लेकिन दोस्तों इस मूवी में जो सीन क्रिएट किया है, ये वाला सीन बहुत ही मस्त होता है और यहाँ पे ब्लॉकबस्टर का सीन दिया गया दोस्तों। जी हाँ, आप लोग सही सुन रहे होंगे कि ब्लॉकबस्टर का सीन इस मूवी में यहाँ दिया गया है, जो कि मारता है बहुत ही बुरी तरीक़ा से। और यहाँ पे ये जो सीन एक्सप्रेशन सीन है जो देख के बहुत ही मज़ा आता है। और ये सीन देखने पे इतना मज़ा आता है कि दोस्तों हॉल में ताली पड़ने लगता है, क्योंकि ये जो कांड करता है उसका दोस्त ही करता है। और इसका दोस्त को जब देखता है तो ये लोग लड़ने लगता है उससे और मारने, तो उसका दोस्त भी मर जाता है। दोस्तों ऐसा कुछ सीन तो यहाँ पे दिखाया गया है। जब जना उसमें गिरता है तो उसे पैसे का नोट दिखाई देता है और बहुत ही खुश हो जाता है, सोचता है कि पैसा ही सब कुछ है, ऐसा वो फील करने लगता है। जिससे कि उसे महसूस होने लगता है कि कुछ ना कुछ तो ऐसी बात भी है जो कि हम लोगों को मालूम नहीं है, लेकिन इसको ऐसी बात मालूम है। चलो हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन इसको तो इसके बारे में मालूम है, ऐसे कहते हैं। वो कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ कि कुछ तो बात है
जो कि हम लोगों को इतना परेशान कर रहा है। और ये लोग ब्लास्टर सीन तो बता दिए, यहाँ पे मारपीट बुरी तरीक़ा से होता है दोस्तों। कोई नहीं बता सकता है कि यहाँ पे मार क्यों हो रहा है, क्योंकि दोस्तों एक ही खजाना है, क्योंकि सराफित खजाना इसलिए बोला गया था। उस पे दोस्तों शैतानों का साया रहता है और सभी एक दूसरे से चाहता है कि मुझे चाहिए तो मुझे चाहिए, ऐसा वो सब लोग कहने लगता है और बोलता है कि ये सीन जो एक्सप्रेशन सीन है कि ऐसा सीन ही देखकर बहुत ही मज़े का सीन है दोस्तों। यहाँ पे बहुत सारे सीन इस मूवी में जो हम लोग देखते हैं, इसका सीन गजब का सीन रहता है और हम सब इसका सीन को देखकर ही रियलाइज करते हैं कि सही में मूवी एक हॉरर मूवी है, क्योंकि इसमें हॉरर का सीन भी दिखाया गया है दोस्तों। इस मूवी में हॉरर का सीन ऐसे ऐसे दिखाया गया है कि आप लोग देखकर भी चौंक जाइएगा कि इस मूवी का सीन आखिर ऐसे कैसे दिखाया गया। जना ही पागल था यार। दोस्ती में कुछ बातें ऐसी भी होती है, सहन करनी नहीं चाहिए, लेकिन जना को बर्दाश्त नहीं होता है। जना एक पागल तरीका का आदमी है दोस्तों, बहुत ही अपने दिमाग से यानी कि मारने की कोशिश करने लगता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ तो इसके साथ भी ऐसे नहीं होना चाहिए। ऐसी बातें वो बोलने लगता है। जना बोलता है कि तुम सब धोखेबाज हो, क्योंकि तुम सब ने मिलकर मेरे बहुत ही इंस्टॉल की हो और मैं तुम्हारे बारे में मैं नहीं जानती हूँ। लेकिन दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ, ये बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर का सीन है जो कि आप लोग को नहीं पता है। ऐसा सीन कैसा सीन है जो कि गजब का सीन है दोस्तों। मैं बता देता हूँ कि ये वाला सीन ऐसा एक्सपेक्ट करता है जो कि बहुत ही मजबूरी का सीन है दोस्तों। मैं बता देता हूँ दोस्तों, ऐसा सीन जो कि आप लोग कभी नहीं देखे होंगे और ऐसा सीन इसलिए है कि आप लोग को नहीं पता होगा कि ये सीन क्यों है और कैसे है। दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ कि ये सीन जब देखते हैं तो हमें रियलाइज होता है कि आखिर ये वाला सीन तो बहुत ही अच्छे सीन है और ये सीन देखने में भी थोड़ा अलग तरीक़ा से लगता है, क्योंकि यहाँ पे मारपीट फलना चिलना हर चीज़ होता है जो कि हम रिलेटिव नहीं कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पे ऐसे ही होता है और ये एक दूसरे से लड़ते हैं झगड़ते हैं। इतना बात तो मुझे पता ही रहता है, लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ कि ऐसा सीन देखकर मुझे अच्छा फील होता है, क्योंकि ये सीन हम तभी देखते हैं जो मारने का सीन आता है। बोलता है दोस्त बोल रहे हो, मैं तुम्हारा तो दोस्त पहले से ही था, लेकिन तुम हमें धोखा दिए हो। तभी दोस्तों को ऐसे बारे में खूब मारता है जना को, जिससे कि जना का होश बिगड़ जाए। ऐसी मार मारता है, तभी भूत उसका लड़की का हाथ पकड़ लेती है और ये इधर लड़ता है हीरो बुरी तरीक़ा से और उसे मारने के लिए बहुत ही बेकाबू रहता है, क्योंकि वो चाहता है कि मैं किसी ना किसी तरीक़ा से इसे मैं मारूं, जो कि बहुत ही एकदम तरीक़ा ऐसा है कि जो कि दोस्तों ये परेशान करके रख देता है और बोलता है कि ये हमें बहुत ही परेशान करता है और हमें परेशान करते रहता है। दोस्तों मैं बता देता हूँ कि ये सीन भी एक्सपेक्ट सीन है दोस्तों। यहाँ का सीन भी बहुत ही अच्छा फील होता है और इस सीन को ही हम रियलाइज कर सकते हैं कि यहाँ पे सीन है जो जना का मारता है जब जना को, तो जना परेशान रहता है और जना सोचता है कि मैं क्या कर दिया। जना फिर मर जाता है, जना को इतना मार मारता है और लड़की को धीरे धीरे कुछ ना कुछ होने लगता है, फील होता है। तभी ये इधर जना को खूब मारता है, इतना मारता है कि दोस्तों मैं बता नहीं सकता हूँ, उसका मौत हो जाता है दोस्तों, जना मर जाता है। तभी ये लड़की उसको छूने लगता है और लड़की को भी दर्द होने लगता है
और उसे फील होता है कि मुझे पैरों में दर्द हो रहा है, पेटों में दर्द हो रहा है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसे ही बात उसे कहती है कि ऐसी सही बात है, ये जो हो रहा है ऐसा क्यों हो रहा है हम लोग को पता नहीं है, लेकिन दोस्तों इसे महसूस होता है कि मेरे साथ ये कुछ ना कुछ करती है ये भूत आंखें। ये भूत ऐसी होती है दोस्तों, हॉरर का सीन जो कि बहुत ही गजब का सीन रहता है यहाँ का, जो हम लोग देखते हैं। लेकिन दोस्तों ये वाला सीन भी ऐसा सीन रहता है कि जो कि हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन इतना भी कर सकते हैं कि यहाँ का सीन जो होता है भूत का सीन रहता है दोस्तों। यहाँ पे भूत का अंतिम का सीन रहता है जो कि हॉरर का सीन एक्सपेक्ट करता है, और यहाँ पे जो सीन दिया गया है बहुत ही गजब का सीन रहता है दोस्तों। आप सभी देखिएगा तो बहुत ही अच्छी महसूस होगा दोस्तों। ये फिल्म देखने के लिए अगर आप चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल पे आएँ और यूट्यूब पे ये फिल्म को सर्च करते हैं श्रापित खजाना। श्रापित खजाना एक ऐसा खजाना होता है दोस्तों, खजाने को लेने के लिए ये दोस्त जाते हैं, लेकिन दोस्तों वहाँ पे शैतानों का राज रहता है, शैतान ही उसे पूजा करता है और उस पूरी तरीक़ा से कब्जा में रहता है, और वहाँ पे जो भी जाता है वो मर जाता है दोस्तों। ऐसे ये कहानी का स्क्रिप्ट तो बनाया गया है दोस्तों। मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि इस मूवी को जो भी रियलाइज करिएगा, जो भी अपना फील करिएगा वैसे ही महसूस होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हॉरर का सीन जो दिया गया, हॉरर का सीन देखकर बहुत ही गजब का सीन लगता है। हॉरर का सीन हम लोग देखते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि सही में हॉरर है, लेकिन हॉरर नहीं होता है दोस्तों। मैं बता देना चाहता हूँ कि इसमें हॉरर का मूवी ऐसा मूवी बनाया गया है जो कि आज तक नहीं बना होगा दोस्तों। और वो श्रापित खजाना ये हीरो को बताने लगता है कुत्ता, और वो श्रापित खजाना हीरो को मिल जाता है और हीरो बहुत ही खुश होता है, बोलता है कि जानवर को भी बुद्धि होता है कि जो कि जानवर हमें बताया है कि यहाँ पे ये खजाना है, और ये खजाना लेके बहुत ही खुश होता है। और ये इसको मालूम चल जाता है कि मैं अब जल्दी जाके उसका इलाज कराऊं, जिससे कि उसकी बेटी को बचाए, जैसे कि उसका ऑपरेशन मैं कराऊं और वो अगला ज़िंदगी डोनेट करने वाला मिल जाए और अगला ज़िंदगी वो जी सके, ऐसा ऐसे फील होता है। और ये कुत्ते को नमस्कार करता है, वहाँ से चले जाता है। फिर डॉक्टर के पास आता है और कहता है कि कैसे कैसे नेता है जो आजकल के इस पीढ़ी को अभी भूल जाता है और अच्छे वक्त पे लोगों को साथ छोड़ देता है, ये कैसा नेता है। अगर वो कर देता तो इसकी बेटी पहले ही जिंदा रहता, लेकिन मैं उसको बचाऊंगा, उसको मैं रखूंगा जिससे कि उसका कुछ नहीं होगा, ऐसा ये डॉक्टर को कहता है हीरो, और बोलता है कि इसको अच्छे से रखिएगा और इसको बुरी चीज़ों से बचाइएगा, इसको किसी तरीक़ा से आप लोग तकलीफ नहीं दीजिएगा, ऐसी बात करता है दोस्तों। ये सीरीज़ को तो हम समाप्त कर दिए हैं पूरी कहानी को, लेकिन इस कहानी को कुछ बातें मैं बता देता हूँ कि इस कहानी में हम सीन तो देखे हैं, लेकिन इसमें मारपीट का सीन भी है, कुछ हॉरर सीन भी है। हॉरर सीन को हम देखते हैं, कुछ रियलाइज करते हैं। इस हॉरर का सीन यहाँ पे यही एक खंडर रहता है, जिस खंडर में भूत रहता है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, अगर जिसको समझ में नहीं आई कहानी तो आप समझ सकते हैं। और इस खंडर में ये लोग जाते हैं खजाना को खोजने के लिए। खजाना तो वहाँ पे मिलता ही है लास्ट में, लेकिन दोस्तों उसके बीच में अजीब अजीब आवाज़ें, अजीब अजीब चीज़ें उसे महसूस होती है और देखती है कि मुझे कुछ दिखाई दे रहा है। और जैसे जैसे वो दीवार पे लकड़ी को घुमाती है वैसे ही उसे दिखाई देने लगता है कि यहाँ पे शैतानों को पूजा किया जाता था, उसे बुलाया जाता था, ऐसा उसे फील होने लगता है। और वो फील करती है लड़की, कहती है कि यहाँ पे सही में पूजा होता होगा और यहाँ पे बहुत सारी पूजाएं की होगी। और जिसका दोस्तों ऑपरेशन करवाना था वो शैतान ही उसको बचाता है, क्योंकि उसमें जो डोनेट आता है वो शैतान जन्म लेता है, उसी का उसमें रहता है। जी हाँ, हृदय को उसी में लगाया जाता है और तभी वो कुछ ना कुछ रूप दे के वो उधर रहती है। और ये लोग पूजा करते हैं इधर, और ये पूजा करते हैं जिससे कि वो आएगा धरती पर राज करेगा
और हम लोगों का राज हो जाएगा, ऐसा उसे मानना था। और हीरो भी उसके बारे में कुछ ना कुछ सर्च करते रहता है, कुछ ना कुछ बुक पढ़ते रहता है कि आखिर ये बातें कैसे हो रहा है, आखिर ये बात कैसे कर रहा है। और इस मूवी को दोस्तों ये जानता है कि सही में यहाँ पे पहले से कुछ ना कुछ होता होगा, इसलिए तो ऐसा सीन दिखाई दे रहा है। ऐसा सीन दोस्तों इसको ही दिखाई देता है, ना कि उन सब लोगों को भी। मैं बता देता हूँ कि ये सीन ऐसे ऐसे भी इसमें कुछ दिखाया गया है जिसे आप लोग देखिएगा तो कहिएगा कि सही में ऐसा होता है। लेकिन दोस्तों ये हॉरर मूवी है, साउथ में बनी है और इसे हिंदी में डब्ड किया है। और ये जब लगाया गया तो बहुत सारे बातें इससे पता चला कि सही में ऐसा होता है। लेकिन दोस्तों मैं बता देता हूँ आप सभी को कि इस मूवी को अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। आपको यूट्यूब पे ये मूवी फुल मूवी मिल जाएगी, जिसे आप देखना तो बहुत लोग चाहते हैं इस मूवी को, कुछ लोग को लिंक नहीं मिलता है। अगर वो लोग भी अगर इस मूवी को देखना चाहते हैं तो वो जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप देखते हैं तो आपको भी अच्छा महसूस होगा। ये हॉरर मूवी का एक्सप्लेनेशन हम पूरी मूवी का कर दिया हूँ। अगर दोस्तों आप लोग इस पे मूवी को देखते हैं अगर हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो आपको थैंक यू मैं कहना चाहता हूँ। और इस मूवी में जो भी मैं रिव्यू इसका कहानी कहा हूँ, ये बहुत ही हकीकत का कहानी है। जो लोग मानते हैं वो ठीक है, जो नहीं मानते हैं उस पे हम विश्वास नहीं कर सकते हैं। लेकिन ऐसा सीन जो है कभी कभी देखने को मिलता है। आप लोग जल्दी से जाइए उस सीन को देखिए। इसमें हम बहुत ऐसी भी बात बता नहीं पाए थे कि वहाँ पे तो ये लोग आते ही हैं, कुछ ना कुछ यानी कि इस लोग को कन्फ्यूजन होते रहता है और इसे मालूम नहीं रहता है कि क्या है क्या नहीं है, ये बातें सोचने लगता है। तो दोस्तों मैं आगे बढ़ने पे एक ही बात कहता हूँ कि अगर चैनल पे नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो इस मूवी का सीन बहुत ही एक्सटेबली है और ये पूरी तरीक़ा से एक खंडर का सीन लिया गया है। खंडर का सीन तो वहाँ पे रहता ही है, लेकिन उसका सीन बदल दिया जाता है और खंडर का सीन ऐसे। और दोस्तों उसमें एक कुत्ता का भी सीन दिया गया था, क्योंकि वो कुत्ता दोस्तों शैतान का ही होता है, इसलिए वो उस पर भौंकने लगता है कि तुम यहाँ से जाओ। लेकिन वो कुत्ता ही लास्ट में उन नोट को दिखाता है कि यहाँ पे पूरी 57 करोड़ रुपये रखे हैं। ऐसी बातें वो कहता है अपनी आवाज़ों में, उसे बताता है। और ये सब बात तो होते रहता है। और यहाँ का सीन भी कुछ अजीब तरीक़ा से बताया गया है। ये सीन देखने पे बहुत सारे महसूस होता है कि आखिर ये सीन कैसे कैसे सीन है। और ये सीन तो जब दबाता है उसे तो एक रूम में छिप जाता है और छिपने पे उसे महसूस होता है कि हमारे साथ ये क्या हो रहा है, आखिर ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे फील होता है। दोस्तों ये तो बहुत ही परेशान लगती है, लेकिन मैं बता देता हूँ कि पूरी तरीक़ा से इसे पता नहीं रहता है कि हमारे साथ ऐसे क्यों हो रहा है और ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा हो रहा है। लेकिन ये चारों दोस्त एक दूसरे के कंफ्यूज में होता है और इसे अभी तक नहीं मालूम है कि हमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ऐसा सीन क्रिएट करने को मिलता है इन लोगों को पास, और ये लोग बहुत ही बुरी तरीक़ा से फंस जाते हैं। दोस्तों मैं बता देता हूँ कि इस सीन को देखने के बाद आपको मालूम चलेगा कि सही में हॉरर होता है या नहीं। आप लोग कमेंट कर सकते हैं, कमेंट क्यों नहीं करते हैं आप लोग, हमारे जो सब्सक्राइबर हैं आप लोग ज़रूर कमेंट्स करें।
क्योंकि आपके एक कमेंट से हमें मोटिवेट मिलता है, आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेट मिलता है। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि आप लोग जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि इस मूवी को आपके दोस्त तक भी पहुंच जाए और वो भी देखें तो उसे भी अच्छा फील हो। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है। दोस्तों, मैं बता देता हूँ कि इस मूवी का जो सीन दिया गया है, ऐसा भी सीन दिया गया है दोस्तों जिससे कि हॉरर का सीन है। और इसमें हॉरर का सीन आप लोग तो कुछ लोग तो डर जाते हैं, कुछ लोग को अच्छा फील होता है, तो वो डरते नहीं हैं, वो देख लेते हैं। और इस मूवी को ऐसे भी सीन में हम बदल सकते हैं जिससे कि बहुत ही अच्छा फील होता है और समझता है कि सही में ऐसा सीन मुझे दिखाई दे रहा है और ऐसा सीन उसे दिखाई देता भी है और वो सोचता है कि सही में ऐसा सीन है, क्योंकि हम लोग देखे नहीं हैं लेकिन हमें महसूस हो रहा है कि ऐसा सीन हो सकता है। दोस्तों, मैं बता देता हूँ कि ये सीन बहुत एक्सपेक्ट सीन रहता है और सीन को तो हम देखते ही हैं जिससे कि हमें बहुत सारी बातें मालूम चलता है। और इस हॉरर मूवी का मैं रिव्यू दोस्तों 1 घंटा तो नहीं, 1 घंटा में कर सकता हूँ तो कर दूँगा, लेकिन 50-55 मिनट तक तो चल ही जाएगा। लेकिन दोस्तों 1 घंटा से ज़्यादा भी वीडियो बन सकता है, लेकिन आप लोग को ये पूरी कहानी मैं बता दिया हूँ पहले ही रिव्यू। मैं इधर थोड़ी सी आपको दोबारा में बता रहा हूँ ताकि आप लोग फिर से समझ जाएं और इस मूवी को देखने की ज़रूरत हो तो आप देख के फिर समझ सकते हैं, कोई हैरानी वाली बात नहीं है। और इस मूवी का सीन जो हम देखे हैं वैसा सीन भी आप सब भी देखें। ऑडियंस के तो बहुत ही पसंद लगता है ये मूवी, क्योंकि ये मूवी ही कुछ ऐसा ही बनाया गया है कि कोई भी देखता है तो उसे अच्छा ही फील होता है। और इस मूवी को जो भी देखता है उसे बहुत ही अच्छा फील होता है और सोचता है कि ये मूवी बहुत ही अच्छा कहानी पे बनाया गया है। और ये जो रिव्यू है ये भी एक रिव्यू बहुत ही अच्छे तरीक़ा से कहा गया है। बहुत सारे लोग इस फिल्म का चर्चा कर रहा है। ये फिल्म हिट तो हो गया था, बहुत ही लोग पॉपुलर भी हो गए और ये फिल्म बहुत अधिक रुपये में बिका होगा अभी तक ये फिल्म, क्योंकि इस फिल्म को बनाने में बहुत सारे रुपये लगे हैं और ये फिल्म अभी तक जो बना है बहुत ही पॉपुलर फिल्म है। और ये हॉरर का मूवी बना है जो कि देखने में बहुत ही बेस्ट लगता है और आप लोग देखिएगा तो भी बहुत पसंद होगा। लेकिन इस मूवी को ऐसा भी बताया गया है कि इस मूवी में कुछ अजीब सी चीज़ें दिखाई भी देता है, हॉरर का सीन भी दिखाया है, कुछ भूत का सीन भी दिखाया है, कुछ अलग तरीक़ा से अपने बारे में भी बताया गया है। और हीरो का रोल भी इसमें अच्छे ही है और हीरो का रोल भी परफेक्ट लगता है और हॉरर हीरो का ऐसा सीन भी अच्छा लगता है और बोलता है कि ऐसा सीन बहुत ही मस्त सीन है और इस सीन को देखता है तो इससे बहुत ही अच्छा महसूस होता है और बोलता है कि ऐसा सीन बहुत ही महसूस होता है और ऐसा सीन आप लोग देख के बहुत ही घबरा जाइएगा। अगर ये अंधेरे में देखिएगा तो डर लगने लगेगा। लेकिन दोस्तों, मैं बता देता हूँ कि इस मूवी को आप अकेले में नहीं पूरी फैमिली के साथ देखिए, जिससे कि आपको डर ना हो। और अंधेरे में तो इसे बिल्कुल ही ना देखें, क्योंकि ये बहुत ही डरावनी का सीन है और इसमें जो सीन दिया गया है दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्ती का सीन है। इस सीन देखकर ही आप लोग को पता चल जाएगा कि ये मूवी आखिर रिव्यू मैं कर रहा हूँ तो किस पे कर रहा हूँ, आपको पता चल जाएगा। ये जो दोस्तों श्रापित खजाना होता है उस पे ही ये मूवी बना है और इस मूवी में जो भी बातें बताए हैं वो बहुत ही बिल्कुल मूवी के बारे में है। और मूवी को हम इस प्रकार से भी हम बना सकते थे कि मूवी बहुत ही अच्छे हैं, फलाना है,
लेकिन हम नहीं दोस्तों, लेकिन हम इस मूवी को 1 घंटा क्या 2 घंटा रिव्यू भी कर सकते थे, लेकिन 1 घंटा में हम इसका रिव्यू हम पूरा कर देंगे ऐसा मुझे लगता है। लेकिन दोस्तों मैं बता देता हूँ कि ये मूवी कुछ अलग ही मूवी का सीन दिया था, जो कि हमें देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। इसका सीन ही कुछ ऐसा है दोस्तों, जो हम देखते हैं तो मुझे अच्छा फील होता है। और ये मूवी तो बार बार देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों, तो यूट्यूब पे है तो यूट्यूब पे हम देख लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। और यहाँ पे फ्री में भी ये मूवी को हम देख लेते हैं, क्योंकि इसमें तो हमें रुपया नहीं लगता है, क्योंकि और कोई मूवी को हम देखते हैं तो उसमें रुपया लगता है और उसमें फीस देना पड़ता है उस मूवी को देखने के लिए। इस मूवी तो में कुछ ऐसी बातें तो नहीं बताया गया कि रुपया लगे और मैं रुपया लेके देखे। इसमें सीन भी कुछ ऐसा है जो रोमांटिक सीन है और हॉरर का सीन है। इसमें बहुत सारी बातें ऐसे भी बताया गया है जो कि हम देखते हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं। लेकिन दोस्तों आपको हम पूरा ही इसका रिव्यू बता रहे हैं, आपको समझ में आ गया होगा कि ये स्क्रिप्ट ये मूवी का किस प्रकार है, जो कि हमें बता रहा है किस प्रकार की ये मूवी हमें क्या कहना चाह रहा है और ये मूवी में हमें किसके बारे में बताया गया है। ये मूवी कुछ ऐसा मूवी है दोस्तों जो कि सबको नहीं मालूम है, लेकिन मैं बता देता हूँ कि इस मूवी को बहुत सारे लोग भी देखे हैं, जो कि बहुत सारे बातें जानते हैं और समझते हैं। मैं बता देता हूँ कि इस मूवी का रिव्यू मैं करते रहूँगा, और इस मूवी में बहुत सारे बातें ऐसी भी है जो कि राज रहने दो। अंधेरा का सीन के बारे में तो मैं बताया नहीं था, अंधेरा का सीन हो जाता है तो उसमें हॉरर का फील होता है और हॉरर का फील होता है दोस्तों, लेकिन वहाँ पे हॉरर का सीन भी दिखाई देता है। थैंक यू दोस्तों, आप सभी से मैं इजाज़त लेता हूँ और मैं जा रहा हूँ दोस्तों, थैंक यू।